फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है। आईसीटी कंप्यूटर के आपका क्लास है, सेकंड क्लास है। इससे पहले भी हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। आज भी हम नया सेशन लेकर आए हैं। आप सभी जुड़ जाएंगे यहाँ पर क्लास में हमारे साथ और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इंटरनेट में एक हाई स्पीड डाटा लिंक वाली शक्तिशाली मशीन क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्कैनर, टॉकर, रूटर, गेटवे। इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। इंटरनेट में एक हाई स्पीड डाटा लिंक वाली शक्तिशाली मशीन क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा गेटवे। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर की खरीद बिक्री को लोगों के बीच बढ़ाना, कंप्यूटर के प्रोग्राम को बढ़ाना, विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बढ़ाना, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना। सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम है? VSNL, सत्यम, डिशनेट, विप्रो। इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम सभी को पता है, BSNL। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ऐसा इंट्रानेट जिसका उपयोग संस्था के बाहर के लोग आंशिक तौर पर अनुमति लेकर कर सकते हैं, क्या कहलाता है? थोड़ा सा पढ़िए, इसको समझिएगा। ऑप्शंस है हाइपरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, उपयोग सभी। इनमें से कोई नहीं। ये कहलाएगा आपका एक्स्ट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्लेम विन क्या है? ऑप्शन है ओपन सोर्स कार्ड एंटीवायरस, रियल टाइम वायरस, एंटी अवॉर्ड वायरस, रोड एंटीवायरस। इनमें से कोई नहीं। क्लेम विन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स कार्ड एंटीवायरस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए थोड़ा सा फोकस करेंगे बिल्कुल। यहां पर क्वेश्चंस आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं।
खासकर केवीएस, एनवीएस, DSSB, EAM, एरा, जितने भी आपके गवर्नमेंट जो आपके एग्जामिनेशन है, आपके क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे डिफिकल्ट कर दिया गया है, सभी को पता है, सो प्रैक्टिस भी आपकी वैसी होनी चाहिए। सो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, इंटरनेट एड्रेस कौन देता है? ऑप्शंस है इंटरनेट आर्किटेक्चर, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट एड्रेस कौन देता है? बिल्कुल बहुत सिंपल सा आंसर है, इंटरनेट एड्रेस कौन देगा? इंटरनेट आर्किटेक्चर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर ले, आप लोग हर क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 35, चैनल सर्फिंग कहते हैं, किसे कहते हैं चैनल सर्फिंग? ऑप्शंस देखिए, बिना विशेष योजना के विभिन्न साइटों को देखना, नेटवर्क साफ करना, नेटवर्क पर चैट करना, या इंटरनेट पर रिजल्ट देखना, इनमें से कोई नहीं। नेटवर्क सर्फिंग, सॉरी चैनल सर्फिंग। क्या है चैनल सर्फिंग? ये सारे जो 4 ऑप्शन है इसको आप काट दो, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, बिना विशेष योजना के विभिन्न साइटों को देखना चैनल सर्फिंग कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 36, इंटरनेट का नशा चढ़ा रहता है वह व्यक्ति कहलाता है? नेट हेड, हेड नेट, नेट सर्फर, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं ना इस पर इंटरनेट का नशा चढ़ा हुआ है, मतलब जो इंसान इंटरनेट के पीछे पागल हो, दिन भर इंटरनेट में ही घुसा रहता हो, दिन भर उसका बस वही काम हो, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब एक एडिक्शन सा है उसको इंटरनेट का। तो ऐसे इंटरनेट के एडिक्ट व्यक्ति के लिए एक नाम रखा गया है, वो नाम क्या है? चलिए, सो यहां पर आंसर हो जाएगा नेट हेड, ठीक है, नेट हेड नाम रखा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, नेटस्केप नेविगेटर क्या है? ऑप्शन है आपके लिए इंटरनेट ब्राउजर, नेट साइट, हार्डवेयर, चैटिंग, इनमें से कोई नहीं। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? हार्डवेयर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 38, इंटरनेट समुदाय में अति प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है? नेट गुड, नेटमैन, नेट गॉड, बेस्ट नेट, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों ने पहली बार पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने पहली बार सुना है उनके लिए मैं कहूंगी कि वो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप, ताकि आप बाद में इनको रिवाइज कर सको। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इंटरनेट समुदाय में अति प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त तो होता है, कौन सा वर्ड? नेट गॉड, ठीक है, नेट गॉड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
और मुझे लगता है कि नाम आप भूलेंगे नहीं क्योंकि गॉड आ गया, इसमें भगवान आ गया है। अगला है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। कई लोगों को यहाँ पर शायद नींद आ रहा होगा, सोना नहीं है, कॉफी पी के पढ़िए, हाथ मुंह धो के पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूर है, जरूरी है पेपर, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो एग्जाम क्वालिफाई कैसे करोगी? थोड़ा सा आपको फोकस होना होगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे चलकर अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 39, ARPA, अरपा क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। अमेरिका रक्षा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की, अमेरिका लेखा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की, अमेरिकी वित्त विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की, उपयुक्त सभी। क्या है? और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए क्या है अरपा, ARPA। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन छोटा है, ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ है, लेकिन बिल्कुल ये टफ है और याद रखने वाला क्वेश्चन है। ARPA का क्या है? इसका मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की है, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किसी नेटवर्क के विभिन्न नोडों के बीच संदेश के अंतरण और संग्रहण के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीक को कहते हैं? चैटिंग, ईमेल, कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट। इनमें से कोई नहीं। किसी नेटवर्क के विभिन्न नोडों के बीच संदेश के अंतरण और संग्रहण के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीक को हम कहेंगे ईमेल। ईमेल कहते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 41, ऑर्कुट है एक। ऑर्कुट क्या है? म्यूजिक साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो साइट या उपयुक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। ऑर्कुट, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जितने सारे आपके शॉर्ट नेम वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। छोटा धमाका जिसको बोलते हैं, ऑर्कुट है सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका कुकी आ गया। कुकी, ये भी खाने वाली कुकी नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। क्लाइंट के अनुरोध पर सर्वर द्वारा डाटा लौटाना, कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है, वेबसाइट का स्थान, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। क्या है कुकी? कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है वो कहलाता है आपका कुकी, ठीक है? नोट कर लीजिएगा कुकी क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43, आउटलुक एक्सप्रेस है। क्या है आउटलुक एक्सप्रेस? ऑप्शंस है ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक, उपयुक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। आउटलुक एक्सप्रेस।
सो आउटलुक एक्सप्रेस आपका क्या हो जाएगा? ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक, ये सभी हो जाएंगे। ये सभी आपके आउटलुक एक्सप्रेस में आ जाते हैं। सो ऑप्शन यहां पर 4 राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। उस सॉफ्टवेयर का नाम जो वेब ब्राउजर कहलाता है। ब्राउजर, मेल क्लाइंट, एफटीपी क्लाइंट, मैसेंजर, इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रेश है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में आपको फ्रेश क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फिलहाल आप इसका आंसर कीजिए। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इंटरनेट से आपके संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी लगभग यहाँ पर आपको 50 प्लस इंटरनेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे हमारा अगला टॉपिक रहेगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम जो वेब वेज ब्राउजर कहलाता है। वेब वेज ब्राउजर, ध्यान दीजिएगा। तो वेब वेज ब्राउजर कहलाता है ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर। फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है बेसिक, विजुअल बेसिक, HTML, जावा, इनमें से कोई नहीं। वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है ये तो आई होप सभी को पता होगा। वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज आपका HTML होता है। ठीक है, सो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर वेबसाइट सर्फिंग के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उस एप्लीकेशन को कहते हैं कुकीज, ब्राउजर, वेबवर्ड, याहू, इनमें से कोई नहीं। ये कुकीज आज बहुत बार आ रहा है। कुकीज कुछ तो कुक हो रहा है, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये कुकीज। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन से आप देख सकते हैं आज इंटरनेट का ही आपका पूरा टॉपिक, यहां पर 50 प्लस क्वेश्चन आपको देने वाले इंटरनेट से। इंटरनेट पर वेबसाइट सर्फिंग के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? ब्राउजर, ब्राउजर कहा जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। ईमेल में BCC कॉलम का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बोल्ड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्रीफ कार्बन कॉपी, बेकार कार्बन कॉपी, इनमें से कोई नहीं। ईमेल में BCC कॉलम का अर्थ मतलब BCC का फुल फॉर्म क्या है? इसको भी आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। BCC कॉलम, इसका अर्थ क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48। ईमेल में CC कॉलम का अर्थ क्या है? CC कॉलम, ऑप्शन है कार्बन कॉपी, कॉपी कॉपी, क्लियर कॉपी, क्लीन कॉपी, इनमें से कोई नहीं। CC कॉलम का अर्थ कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी,
और सीसी मतलब कार्बन कॉपी, सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? डोमेन का नाम, प्रयोक्ता का नाम, देश का नाम, लोक एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है। यहां पर आंसर हो जाएगा डोमेन का नाम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, डोमेन का नाम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। चैटिंग कितने तरह की होती है? चैटिंग, सभी चैटिंग करते हैं, सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर देख लीजिए क्या होना चाहिए। ऑप्शंस, पब्लिक व प्राइवेट, पब्लिक व सरकार, सरकार व लोग, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कितने तरह की चैटिंग होती है? कितने तरह की चैटिंग आप कर सकते हो? बहुत ही सिंपल और क्लियर आंसर है। चैटिंग यहां पर पब्लिक व प्राइवेट होती है। ठीक है। सो ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला सही होने वाला है, पब्लिक व प्राइवेट चैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए। कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य है, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं सभी, तो कॉन्फ्रेंस कॉल तो आप लोग बोल देते हैं। इस कॉन्फ्रेंस शब्द का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनका अर्थ भी हमको समझना जरूरी है। ऑप्शंस देखेंगे। एक ही समय में एक से अधिक लोगों से बात करना, एक प्रयोगकर्ता, फोन के द्वारा लोड करना, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। अगेन सिंपल आंसर। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो बिल्कुल आप इसका आंसर बता सकते हो। लॉजिक लगाइए फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करोगे तो बिल्कुल सही बात नहीं है। ये तो हलवा वाला क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, वो है हलवा वाला क्वेश्चन, है कि नहीं हलवा? एक ही समय में एक से अधिक लोगों से बात करना कॉन्फ्रेंस कहलाता है, सभी को पता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ऑनलाइन का तात्पर्य। ऑनलाइन, ये जो आप लोग शब्द यूज करते हैं, हाँ तू ऑनलाइन था, तू ऑनलाइन थी, मैं ऑनलाइन हूं, सो ऑनलाइन का मतलब क्या है? इंटरनेट पर कार्य करना, कागज पर लाइन खींचना, फोन पर बात करना, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑनलाइन, ऑनलाइन का तात्पर्य है इंटरनेट पर कार्य करना, मतलब आप इंटरनेट में काम कर रहे हो तब आप ऑनलाइन हो, लाइन पर हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ऑफलाइन का तात्पर्य, अब पूछ रहा है ऑफलाइन। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि ये वेबसाइट पर, सॉरी, व्हाट्सएप पर ऑफलाइन है, ऑन नहीं है, ऑफलाइन है, इसका नेट ऑफ है, ऑफलाइन। ऑप्शंस है मेल बॉक्स में कनेक्शन समाप्त होने को, इंटरनेट खत्म होने को, कंप्यूटर रीस्टार्ट होने को, इंटरनेट बंद होने को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या तात्पर्य है ऑफलाइन का? ऑफलाइन का तात्पर्य क्या है? मतलब आपका इंटरनेट बंद हो गया, आपका इंटरनेट बंद है। ठीक है, आपने नेट बंद कर दिया है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इमोटिकॉन का दूसरा नाम, इमोटिकॉन का दूसरा नाम क्या है? स्माइली, खुशी, मुस्कुराहट, हंसना, इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। इमोटिकॉन आप लोग डेली यूज करते हैं, इमोटिकॉन व्हाट्सएप पर यूज करते हैं। जो स्माइली आप लोग इमोजी यूज करते हैं उसी का दूसरा नाम है इमोटिकॉन स्माइली। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
सो ये भी आपने कुछ नया सीखा आज। इसी प्रकार से ऐसे ही आप डेली डेली कुछ कुछ नई चीजें हम लेकर आएंगे जो आपको सीखने को मिलेंगी। सो क्लास आप अटेंड कीजिए डेली, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।